बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारा स्पेशल कार्यक्रम। रक्षाबंधन यानी कि भाई और बहन के बीच पवित्र बंधन का त्योहार। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस पर्व को लेकर इस बार लोगों में कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और वो बताएंगे कि समाधान क्या होगा और आखिरकार 30 तारीख को या फिर 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएं। कौन सी वो तिथि होगी, कौन सी वो तारीख होगी जो सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक बार रूबरू करवा देते हैं। डॉक्टर नीति एस शर्मा मेरे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। उमेश शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और आचार्य उमेश शास्त्री जी का एक बार रुक कर लेते हैं, बहुत स्वागत है आचार्य उमेश शास्त्री जी आपका। सर, इस बार देखिए ये जो रक्षाबंधन पर्व है इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को वो कंफ्यूजन आप दूर करें। कौन सी तिथि हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी इस बार? देखिए, शास्त्र के आधार पे जो है रक्षाबंधन जो है पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि जो है 30 तारीख को 10:58 पर लग रहा है। और उसके साथ साथ जो है एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो 2 करण में जो है वणिज और विष्टिभद्र करण लग रहा है। तो विष्टिभद्र करण जो लग रहा है वो भी 10:58 पे लग रहा है। तीसरी बात जो है चंद्रमा जो है मकर कुंभ राशि में 10:17 पे प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पे अगर विष्टिभद्र करण जो है 10:58 से लेकर के रात्रि 9:01 तक रहेगा लखनऊ के टाइम पे। हर जगह का टाइम अलग अलग हो सकता है। तो लखनऊ का जो समय है वो जो है जो करण है, एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो जिस टाइम पे हमारा जो पूर्णिमा तिथि प्रवेश कर रहा है 10:58 पे लखनऊ के टाइम से, उसी टाइम पे जो है विष्टिभद्र जो करण है वो भी प्रवेश कर रहा है। तीसरा पॉइंट है उसी टाइम पे जो है कुंभ राशि में 10:17 पर जो है कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। तो शास्त्र में कहा गया है कि कुंभ करकट द्वयमर्ते स्वर्गे जे जा त्रय लिगे स्त्रे धन जो है कोई भद्रा त्रिव तत्फलम। इसका मतलब हुआ कि कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का अगर भद्रा हो तो स्वर्गे भद्रा सुगम कुर्यात पाताले च धनयागम मृत्यु लोके यदा वृष्टि सर्व कार्य विनाशिनी। तो ये जो भद्रा है, ये भद्रा जो है मृत्यु लोक में है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो है इस टाइम पे सुबह जो है 10:58 से लेकर के रात्रि 9:01 तक रक्षाबंधन नहीं बांधा जा सकता। अगर जो व्यक्ति बांधता है उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा शास्त्र में लिया गया है। निर्णय सिंधु में ऐसा दिया गया है और हमारे पास कई पुस्तक ऐसे रखे हैं जो प्रमाणित ग्रंथ है जिसके बारे में ऐसे व्याख्या दिया गया है। नीति शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। मैम, आपका क्या मानना है, क्या आपका सोचना है इस पर? आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं पा रही नीति जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऋतु भारती भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, फिलहाल उनसे संपर्क अभी हो नहीं पा रहा। ऋतु भारती जी, कौन सा जो डेट है 30 या 31, कौन सी तिथि सबसे मुफीद होगी हमारे भाई बहनों के लिए? जैसा कि सर ने पीछे भी बताया कि 30 अगस्त को हमारे यहाँ पर 10:58 AM से पूर्णिमा काल शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ विष्टिकरण भी शुरू हो रहा है जिसमें भद्रा आ जाती है। और भद्रा का इस बार निवास पृथ्वी लोक पर है, जिसमें पृथ्वी लोक पे जो भी शुभ कार्य करेंगे वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। भद्रा काल शुभ कार्य के लिए अशुभ होती है। तो इसलिए 31 तारीख की जो सुबह है, सुबह 9 बजे तक 7:02 तक हमारे यहाँ पर पूर्णिमा तिथि रहेगी। या तो रक्षाबंधन सुबह सुबह जिसको बनाना है 7:02 तक बना ले जी, नहीं तो हमारे पंचांग के अनुसार, हमारे वैदिक रीति के अनुसार कहा जाता है
कि जिस दिन उदय तिथि होती है उसी दिन हम उस तिथि को मानते हैं। तो उदय तिथि 31 अगस्त की है, तो 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन का मुख्य महत्व होगा। और उस दिन 7:02 के बाद प्रतिपदा आ जाएगी, तो लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि उस दिन करें ना करें। तो उस दिन पूर्णिमा 31 अगस्त को मनाएं सब लोग, और प्रतिपदा बेशक आ जाएगी, लेकिन बीच में जो अभिजीत मुहूर्त है उस दिन का, वो समय काफी अच्छा रहेगा कि दिन के समय का जो अभिजीत मुहूर्त है 11:55 AM से लेके 12:46 PM के बीच, इस टाइम पे आप रक्षाबंधन आराम से मना सकते हैं। तो बेस्ट 31 अगस्त का दिन माना जाता है। डॉक्टर नीति एस शर्मा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। नीति एस शर्मा जी, आपका क्या मानना है, कौन सा शुभ जो समय होगा वो आपके हिसाब से क्या होगा, और क्या कुछ उस दिन किया जा सकता है विशेष रूप से उपाय? देखिए, शास्त्रों का मत ये है, भी विश्लेषण सबने दे दिया है कि भद्रा, क्योंकि भद्रा में कोई भी कार्य करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि रावण की बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी। कंप्लीट कीजिए मैम। और उसके बाद ही 1 साल के भीतर रावण का संहार हो गया था। तो अगर आप मेरे से पूछे तो जो शाम को, रात के समय, हालांकि रात्रि में भी सूर्यास्त के बाद भी त्योहार बनाना अच्छा नहीं माना जाता। 9:03 के बाद से लेकर 10:30 बजे तक शाम को अमृत की चौगड़िया रहेगी, साथ में चंद्रमा का होरा रहेगा। एक तो ये समय आता है जी। लेकिन अगर आपके पास आप कर सकते हैं तो 31 को जो उदया तिथि रहेगी जी, सूर्य उदय के बाद से लेके आप 7 बजे तक अगर आप अपने भाई को रक्षा सूत्र मानेंगे तो वो सबसे उचित मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल। देखिए, लेकिन भद्रा की जब बात की जाती है तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लोगों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। भद्रा ऐसा क्या चीज है, ये कौन सा ऐसा संयोग है जो सबसे ज्यादा लोग इस मुहूर्त में राखी बांधने से डरते हैं? ये कौन सा ऐसा नक्षत्र है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। भद्रा देखिए शनि की बहन मानी जाती हैं, और इनको ब्रह्मा जी ने हेलो जी 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 सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए नीति जी। श्राप दिया था कि आपके मुहूर्त के समय, जिस समय कोई भी मंगल कार्य होगा वो अमंगल में परिवर्तित हो जाएगा। इस कारण भद्रा के समय जो विष्टिकरण रहता है वो सक्रिय रहता है। एक प्रकार से 30 तारीख को चंद्रमा और शनि की युति कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र में हो रही है। शतभिषा भी राहु का नक्षत्र होता है, और चंद्रमा और शनि की जो युति है उसको शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से विषयोग माना जाता है। तो जो एक नेगेटिव एनर्जी है पूर्णमासी के चंद्रमा की, वो भद्रा के समय सक्रिय रहती है। इसीलिए विशेष रूप से भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। ठीक है। ज्योतिषाचार्य ओमकार नाथ शास्त्री भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप इस त्योहार को किस तरीके से देख रहे हैं, और इस बार ऐसे कौन से विशेष उपाय हैं, कौन से ऐसे विशेष टिप्स हैं हमारे दर्शकों के लिए जो आप उन्हें देना चाहेंगे जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं? रक्षाबंधन का त्योहार और श्रावणी उपाकर्म का त्योहार एक साथ मनाया जाता है जी। रक्षाबंधन जो है आदिकाल से उपाकर्म का एक उत्तरांग का कर्म है। पहले गुरु लोग अपने शिष्य का पूजन करने के बाद देवताओं का, और फिर रक्षा सूत्र देवताओं का चढ़ा हुआ वो शिष्यों के हाथ में बांधते थे। उसके बाद राजा बलि जो हुए वामन अवतार सतयुग में, उस समय वो रक्षाबंधन जो है रक्षाबंधन आचार्य लोग जो हैं उसको
राजा को राज पुरोहित जो था, आचार्य जो था, वो उसकी रक्षा के लिए रक्षाबंधन बांधने लगा। कुछ कालांतर के बाद भाई बहन के त्यौहार में वो रक्षाबंधन हो गया। पर आदिकाल से जो रक्षाबंधन मनाने का है, रक्षा सूत्र बांधने का है, राखी बांधने में आजकल प्रयोग होता है, उसमें एक चीज़ ये कही गई, भद्रायाम द्वेन कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात श्रावण के मास में पूर्णिमा में, श्रावणी में रक्षाबंधन भद्रा में न करे, और फाल्गुन के महीने में जो होली जलाते हैं वो भद्रा में ना करें। इस वर्ष 30 तारीख को सुबह 10:कुछ पर भद्रा चतुर्दशी के बाद भद्रा वो पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में जितना पूर्णिमा का मान होता है 24 घंटे का, उसका आधे घंटे अर्थात 12 घंटे या दिन रात के कम ज़्यादा होने की वजह से दिन का मान भी कम ज़्यादा होता है, तो वो उतना तिथि का मान कम ज़्यादा हो जाता है, अर्थात पूर्वार्ध जो पहले का की आधी तिथि का मान है जितने घंटे, उसमें वो भद्रा रहती है। अब रक्षाबंधन रात्रि में 9:05 पर जो है वो भद्रा समाप्त। लेकिन इस बार देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, मतलब जो है आचार्य जी, इस बार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लोगों में शंकाएं बहुत ज्यादा है। एक ये माना जाए कि 31 तारीख वो शुभ मुहूर्त है जिस वक्त सबको मनाना चाहिए रक्षाबंधन। हाँ जी हाँ, ठीक है। उमेश शास्त्री जी, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं कालों की गणना? जी, शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि जैसे आचार्य शास्त्री जी ने बोला है कि फाल्गुनी और श्रावणी, फाल्गुनी में जो होता है वो जो फाल्गुन में जो भद्रा लगता है वो मानव जाति के लिए हानिकारक होता है, जनता के लिए हानिकारक होता है, और जो श्रावण में भद्रा लगता है वो राजा के लिए हानिकारक होता है। साथ में निर्णय सिंधु में दिया गया है। दूसरी बात यह है कि शास्त्र के हिसाब से जैसे कह रहे हैं लोग, लेकिन आम व्यक्ति क्या करे? आम लोगों में बहुत सारी धारणाएं हैं देखिए इससे जुड़ी हुई। आम व्यक्ति क्या करे ऐसे में? कौन से ऐसे उपाय हैं? आम व्यक्ति रात्रि 9 लखनऊ का अगर व्यक्ति तो रात्रि 9:03 से लेकर के 31 तारीख को सुबह 7:05 तक रक्षा बांध सकता है, जो शास्त्रवत होगा। उसके बाद अगर कोई बांधता है तो उसमें न कोई अभिजित मुहूर्त लागू होगा, कोई मुहूर्त लागू नहीं होगा। शास्त्र में जो बात कहा गया है वही आप सामने वो तथ्य रख दिया गया है। अब इसको कोई माने या न माने, कोई नियम निकाले इसमें। देखिए पहला रात्रि 9 बजे से लेकर के 11:37 तक आप रात में भी रक्षा बांध सकते हैं। यानी कि जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ये टाइम नोट कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली का जो पूजा होता है वो भी रात्रि में होता है जी। ऐसा नहीं कि रात्रि में रक्षा नहीं बांध सकते, कई पूजा ऐसी हैं जो रात्रि में होता है। ऋतु भारती जी, एक आपका और चाहते। हेलो हेलो, ठीक है सर, आपके पास आएंगे ऋतु भारती जी। ऋतु भारती जी, आपका और चाहते हैं। लेकिन उदय तिथि के अनुसार, जहाँ तक मेरा मानना है, उदय तिथि के अनुसार वैदिक संस्कृति में यही कहा गया है कि जिस दिन उदय तिथि होगी उसी दिन आपको त्योहार मनाना चाहिए। तो मैं तो 31 अगस्त को ही प्रेफरेंस दूंगी। ठीक है उमेश जी। डॉक्टर नीति जी, आम आदमी के लिए 31 तारीख मुफीद वो दिन है जिस दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। नीति जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, अगर उदय तिथि को समझें और भद्रा से निषेध का मुहूर्त को समझें और रात्रि में क्योंकि जी मिल रही है आपकी आवाज? जी कंप्लीट कीजिए मैम। रात्रि में शुभ कार्य या पूजा पाठ, दिवाली क्योंकि बनाई ही अमावस्या को जाती है, इसलिए ये कारण माना जाता है। लेकिन जितना अगर जो शुभ समय है, जैसे अभी मेरे से पहले भी ऋतु जी ने बताया कि प्रातः काल सूर्य उदय से लेके 7:05 तक का जो समय रहेगा वो सबसे ज्यादा परफेक्ट और आइडियल समय रहेगा रक्षा सूत्र बांधने का। जी
यानी कि इस बार 31 अगस्त की जो तारीख है उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र मान सकती हैं। और जिस तरीके से ज्योतिषाचार्य जो बता रहे थे तमाम विशिष्ट बातें, उन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा और बेहतर तरीके से इस रक्षाबंधन पर्व को मनाया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण जो त्योहार है रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र का, इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का भी साय रहने के चलते राखी 30 और 31 को लेकर भी लोगों में आम कंफ्यूजन है। लेकिन जो भी ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिए किस दिन आप राखी बांधिए और किस दिन ना बांधे, इसको लेकर भी तमाम बातचीत अभी हम लोगों ने की। और देखिए, ये संकल्प का महत्वपूर्ण त्योहार है और इस दिन जो संकल्प एक बहन अपने भाई